जय गुरु जी, साथ संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले एक बार गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप आप सभी मेरे साथ जरूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी के बीच में गुरु जी के प्यारे से सत्संग हमेशा की तरह एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ। और संगत जी, सत्संग में गुरु जी की महिमा बहुत बड़ी है, तो सत्संग को अंत तक जरूर सुनना। गुरु जी हर सत्संग में एक न एक मैसेज अपनी हर संगत जी को जरूर देते हैं, तो इस सत्संग में भी आपके लिए भी कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा। तो सत्संग को पूरा सुने, गुरु जी का मैसेज आप मिस मत करना। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग को शेयर करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग को ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। आप सभी का सत्संग मैं सारी संगत जी तक जरूर साझा करूँगा। संगत जी, अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, हम चलते हैं सीधा सत्संग की तरफ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने सत्संग शेयर किए हैं गुरु जी के आदेश से, और अभी भी। तो आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मैसेज आ रहा था और गुरु जी का मैसेज आ रहा है, और आए या ना आए, लेकिन वो हम पे इतनी कृपा करते हैं तो हमें उनका सत्संग, शुक्राना सत्संग तो शेयर बिना कहीं कर देना चाहिए। बट मैं बहुत आलसी हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों नहीं कर पाती। सोचती हूँ बट कर नहीं पाती। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग अपने जो हेल्थ इश्यूज है उनसे जुड़ा हुआ है। गुरुजी से ने अपने से जोड़े हुए मेरे को 2 से 3 साल हो गए, और सच कहूँ तो जाने कितने जन्म हो गए मुझे तो नहीं पता। वो ही जाने, क्योंकि वो तो परमात्मा है, वो तो सब जानते हैं, है ना। अपन सालों में काउंट तो कर लेते हैं, बट जो भी है जैसा भी है बहुत बढ़िया है। तो स्टार्टिंग भी वहीं से हुई थी कि मतलब वो एक नेगेटिविटी माहौल ही था। वो नेगेटिव चीज़ क्या थी वो मैं शेयर नहीं करूँगी। वो इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अगर कोई नेगेटिव चीज़ सुन के आपको इस तरह आप नेगेटिव हो, तो बट उसमें क्या गुरुजी की ब्लेसिंग रही उस टाइम में, कैसे बाहर निकली, वो चीज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आज के 2 साल पहले, मेरी शादी के कुछ महीने पहले ही बात है, मेरी शादी को 2 साल हो गया है 11 जुलाई को। तो उस टाइम मेरे को टाइफाइड था, और गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि कोई है जो मतलब तेरे पे मतलब इस तरह एक काल का साया है। और सच बताऊं ना, उस दिन ये जो अपने अप्रैल में गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, वो नवरात्रों की अष्टमी थी। तो उस दिन में मुझे ऐसे अंदर से फील हुआ कि कुछ तो बात है, ये ना कुछ तो है। अब क्या है मुझे नहीं पता, वो तो गुरुजी महाराज जी जाने। और सच बताऊं, उस रात ठीक 12 बजे मतलब लाइव प्रैक्टिकल जिसको बोलते हैं, जो चीजें अपने मूवीज में सुनी है, देखी है, देखी नहीं है, देख तो पाते ही नहीं है, सुनी है, सुन के ही हम इतना डर जाते हैं, वो चीज मेरे साथ एज इट इज हुई थी, मेरे साथ और मेरी सिस्टर के साथ में। सच बताऊं ना, उस दिन मेरी टाइफाइड की वजह से तबीयत ठीक नहीं थी। तो जिस दिन मैसेज आया था उस दिन मैंने गुरुजी का ये मतलब सच मैसेज था कि तू अवेयर रहना और मंत्र जाप करना, ये चीज बस मैंने सुनी थी। और फिर ठीक माइंड में चल रहा था, बट ऐसे भगवान पे छोड़ रखा था, है ना। उसके बाद रात को मुझे ऐसे याद आ कि गुरुजी महाराज का मंत्र जाप का वीडियो भी रहता है। तो जैसे ही वो चीज़ स्टार्ट हुई, सच बताऊं, उस दिन मुझे पहली बार मैं मतलब इतनी बड़ी हो गई हूँ एज में 28 ईयर की, तो मुझे पहली बार ऐसे लगा कि एक मौत मेरे सामने खड़ी है और वो मुझे ले जाएगी, और मेरे साथ साथ जाने मेरे घर वालों के साथ क्या कर जाएगी, ऐसी वो नेगेटिविटी थी। सच बता रही हूँ मैं आपको। उस टाइम गुरुजी महाराज ने मुझे इंट्यूशन दी थी, और मैंने वहां पर सत्संग ऑन करा अपने फोन में। और जैसे ही मैंने फोन में मंत्र जाप ऑन करा, ऑन करते ही वो चीज धीरे धीरे गायब हो चुकी थी। और उस दिन, वो दिन था संगत जी, उस दिन से मेरे मन को और मेरी आत्मा को तो पहले से विश्वास था, बट मन का होता है कि मुझे ये विश्वास हो गया था कि गुरुजी महाराज वो हैं जो कोई नहीं है। गुरुजी महाराज वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो साक्षात महादेव हैं। और देखा जाए तो जब किसी के ऊपर मौत खड़ी हो, वो उसको भी मोड़ सकते हैं। उस दिन के बाद में मैंने कभी चिंता नहीं करी कि मेरा क्या होगा और मेरी फैमिली में किसी मेंबर का क्या होगा।
सच बताऊँ ना, उस दिन के बाद से मैं इतनी बेफ़िक्र हो गई कि मुझे कोई चिंता नहीं है। हाँ, कष्ट तो हमारे ही बुरे कर्म मानो या गलतियाँ मानो या कुछ भी मान लो, वो कष्ट तो हमें सहने पड़ते ही हैं, बट गुरुजी महाराज के होते हुए वो तो हमें पूरे भी नहीं झेलने देते हैं। थोड़े से में हम कितना घबरा जाते हैं और हमें एहसास तक नहीं होने देते 100% का तो। तो बस इतना ही कहूँगी संगत जी कि और मतलब ये मेरी शुरुआत थी। उसके बाद में मेरी शादी हुई, शादी के बाद में हेल्थ इश्यूज़ तो शादी से पहले भी ऐसे कभी क्या होता रहता था, बट इतना नहीं था। जिस शादी के 2-4 महीने बाद ही मुझे मेरा वेट बढ़ा, है ना? वेट बढ़ने के बाद मैंने सोचा नॉर्मली वेट बढ़ा है, मेरा वेट बढ़ने लग गया, अचानक से मेरे बाल जड़ों से गिरने स्टार्ट हो गए, सर के इतने बाल गिरते थे, अनलिमिटेड बाल टूटते थे मेरे। तो मुझे सोचती थी शायद एनवायरनमेंट चेंज हुआ है तो उसकी वजह से, बट ऐसा नहीं था। और मेरा मतलब वेट है वो बढ़ रहा था, मुझे नहीं पता ये क्यों बढ़ रहा है, बस मैं नॉर्मल थी, मैंने सोचा ऐसे ही बढ़ रहा होगा, सब कहते हैं कि मतलब हार्मोन चेंजेस की वजह से वेट बढ़ता है तो ये रीज़न रहा होगा। उसके बाद में गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग दिए बार-बार कि तेरा वेट बढ़ रहा है, ये ठीक नहीं है, तू जाँच करवा ले। मैंने सोचा वेट बढ़ की मतलब वेट बढ़ रहा है, इसकी जाँच कैसे कराऊँ? और ऐसे करते-करते गुरुजी महाराज ने मुझे क्लियर करा कि तू जाँच करवा। और संगत जी सच बताऊँ, मैं 1 महीना, 1.5 महीना निकाल दिया, उसके बाद में मैं डॉक्टर के पास गई, तो मुझे पता चला कि मुझे थायराइड है और अभी 7 पॉइंट कुछ परसेंट है। फिर उस दिन से मुझे पता चला तो मेरी टेबलेट स्टार्ट हुई। उसके बाद में कभी टाइफाइड हो जाना और कभी अब मतलब कभी शुगर, कभी आँखों में इतनी प्रॉब्लम होना और लीवर में इन्फेक्शन होना, यूरिन इन्फेक्शन होना। और संगत जी सच बताऊँ, मुझे इतने कैंसर के वर्ड, इतनी कैंसर की बातें सुनती है ना हर किसी बंदे से, मतलब इतनी गूंजती है वो चीजें, किसी से भी सुनो उसको कैंसर था, उसको कैंसर था, उसको कैंसर था, मतलब ये कैंसर कैंसर वर्ड बहुत ज्यादा। तो देखो, सारा कुछ जो ब्लेसिंग है मैं वही शेयर करना चाहूंगी आपसे कि गुरुजी महाराज ने मुझे, जब आज मुझे कोई प्रॉब्लम होनी है और उनको पता है इसके शरीर में ये चीज हो रही है, उन्होंने मुझे इससे 4 महीने पहले, कभी 2 महीने पहले ही अवेयर कर दिया था, तू ऐसे कर ताकि तू इस प्रॉब्लम से बच जाए, है ना? तो संगत जी, मैं इस बात से आपको, मैंने तो इतना ही समझ पाई हूँ, जितनी सी मेरी सामर्थ्य थी उतना सा मैं यही समझ पाई हूँ कि कभी भी आपके पास में अगर कोई हेल्थ से जुड़ा कोई ऐसा सत्संग आ रहा है जो आपके जीवन से जुड़ा हो, आपसे जुड़ रहा हो, आपके किसी फैमिली मेंबर से जुड़ा हो, और वो अभी आपको लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है और आपको लग रहा है कि ये मेरे से रिलेटेड हो सकता है, कुछ कुछ आपको फील हो रहा हो, तो आप यकीन मानिए वो गुरुजी महाराज ने आपके लिए ही भेजा है। आप उस सत्संग को जरूर सुने। और मतलब ये है कि चाहे वो, और दूसरी चीज कि जैसे एक सत्संग मेरे पास में थायराइड, शुगर, यूटीआई और मतलब पीसीओडी की, ऐसे मेरे पास पहले गुरुजी महाराज सत्संग भेजते थे, मैसेज भेजते थे, मैं सोचती थी मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हाल ही में मुझे वापस से थायराइड का जो लेवल था वो बढ़ गया था, मेरे बाल इतने झड़ने स्टार्ट हो गए 15 दिन में, मतलब अनलिमिटेड बाल टूटने लग गए। तो गुरुजी महाराज ने मुझे बार बार मैसेज दिया कि तू जांच करवा, तू जांच करवा। तो मैंने कल जांच कराई है, अपने थायराइड की रिपोर्ट मैंने देखी नहीं है अभी। तो कहने का मतलब इतना ही है संगत जी कि गुरुजी महाराज जो भी मैसेज देते हैं ना, वो कभी मतलब ऐसा नहीं है, सारे तो हमसे रिलेटेड नहीं करते, बट कुछ होते हैं जो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए होते हैं। तो आप ये जानकर मत छोड़े कि ये हमारे लिए नहीं है, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप, हमें नहीं पता होता, बट हमारे परमात्मा वो गुरुजी महाराज है, वो पूर्ण गुरु है, उन्हें को सब पता है कि किसको क्या हो रहा है, किसके साथ क्या होने वाला है। तो आप उन सत्संग को जरूर जरूर सुने। और देखो संगत जी, मैं ये तो नहीं कहूंगी, मैं ज्यादा सत्संग तो नहीं सुन पाती, बट हाँ, मैं दिन के 2 सत्संग सुनती हूँ। ये मतलब मैं इस नियम को पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि ज्यादा ना सही, मैं 2 सत्संग गुरुजी महाराज के सुन पाऊँ। अगर कोई सत्संग आपके पास बार बार आ रहा है, एक ही चीज का बार बार आ रहा है, तो मैंने भी कल परसों किसी आंटी के सत्संग में ही ये चीज समझी थी, क्योंकि मैं ये गलती कर रही थी कि किसी सत्संग में अगर एक चीज सुना दी है तो अपन सोच रहे हैं ये तो सुन लिया, अब नहीं सुनना। उसको आप जितनी बार गुरुजी महाराज सुना रहे हैं सुनो, जितनी बार सुन रहे हो उतनी बार वो चीज जड़ से खत्म हो रही है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो,
चाहे वो कष्ट हो, आप उतनी बार सुनो, वो उतनी बार सुनाना भी गुरुजी महाराज की ही कृपा है और उन्हीं की मर्जी है। तो ओवरऑल मैं इतना ही कहना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी महाराज वो हैं जो कोई नहीं कर सकता, वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। सच बताऊं ना, मैं तो मेरी बता रही हूँ कि अभी जैसे मतलब आप जानते हो कि अभी टाइम कैसा है, अभी लोगों को मतलब नेगेटिविटी से लोग कितना परेशान होते हैं, और ये चीज सच भी है, मेरे साथ होती है और जाने होती होंगी ना किसी न किसी के साथ में। तो नेगेटिविटी से लोग कितने परेशान होते हैं। तो सच बताऊं ना संगत जी, तो अगर गुरुजी महाराज ने मेरी जैसी पागल बेटी का हाथ ना पकड़ा होता ना, तो सच बता रही हूँ कि हॉस्पिटल के खर्चे बिल भी मेरे से नहीं चुकाए जाते, और शायद आज मैं खड़ी भी नहीं हो पाती। सच बोल रही हूँ, खड़ी भी नहीं हो पाती। मतलब इस तरह की कष्ट, इस तरह की बीमारियां, इस तरह की चीजें, मुझे तो एहसास तक भी, जितना सा एहसास हुआ है उसमें भी मुझे, मैं ऐसे बोल देती हूँ गुरुजी महाराज ये कब ठीक होगा। सोच कर देखो, अगर वो 100% सहन करने को मिल जाता तो क्या हाल होता। तो बस इतना ही कहूंगी कि बस जो भी मैसेज रहते हैं हेल्थ से जुड़े, अभी मुझे 2 साल से हेल्थ के कुछ ज़्यादा ही चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मैं किसी को दोष नहीं दे सकती क्योंकि पहले तो दोष दे दिया करती थी, बट अब मानती हूँ कि जाने अनजाने अपने ही कोई कर्म रहे होंगे, इस जन्म के ना सही किसी और जन्म के रहे होंगे, और अपन आए तो इस धरती पे अपने कर्म को काटने के लिए और सारा हिसाब किताब बराबर करने के लिए। तो हम में कहाँ सामर्थ्य है कि हम कर पाए, बट गुरुजी महाराज है तो वो सब करवा देंगे। किसको क्या करना है, किसका कितना कर्मा बचा है, कैसे क्लियर करना है, चाहे वो किसी भी तरह हो। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस ये था। और आप इसको जब, मुझे नहीं पता कि ये किससे रिलेट करेगा, बट आप इसे सुनोगे और तो मतलब कुछ चीज़ें, कुछ सत्संग ऐसे होंगे जो आपसे रिलेट करेंगे। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज सबका कल्याण करे, और गुरुजी महाराज की जो प्रेजेंस है वो सबको फील हो, सबको फील हो। और सच बताऊँ तो मैं खुद को कभी कभी तो बहुत कोस लेती हूँ, क्योंकि कभी अपन इतने नेगेटिव हो जाते हैं, बट मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मतलब एक टाइम ऐसा था, तो मैं ऐसे सोचा करती थी कि है ना, मतलब कि गुरु कैसे होते हैं ना, लोग बोलते हैं हम दीक्षा ले लेते हैं, गुरु गुरु ऐसे करे तो ऐसा हो जाता है, गुरु गुरु करे तो ऐसा हो जाता है। वो इंसान इंसान गुरु की बात थी, बट सच बताऊं वो उस टाइम की बात थी। और आज जब ऐसे सोचती हूँ ना, तो ऐसे लगता है कि जाने कौन सा एक पुण्य कर्म हुआ होगा जो मतलब एक साक्षात खुद महादेव स्वरूप गुरु हमें मिले, और मेरे जैसे इंसान को उन्होंने हाथ पकड़ा है। सच बताऊं, अभी अपन ऐसे सोचते हैं कि इस जन्म में अपन ने कुछ नहीं करा, ऐसा अपन किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन गुरुजी महाराज ऐसे सत्संग देते हैं कि तेरे पिछले जन्म के कर्म बहुत बहुत सख्त थे, उसमें से तो मैंने 10% ही तेरे को दिए हैं, 90% तो मेरे हिस्से में मैंने कष्ट झेल लिए हैं। तो सच बताऊं तो जो भाग्यशाली होता है ना, उसी पे ऐसे गुरु की कृपा होती है, और ये कृपा ऐसे ही बनी रहे संगत जी। और अगर इस सत्संग में मेरे से कुछ भी भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी महाराज, क्षमा कर देना संगत जी। तो आगे सत्संग में तैयारी करती हूँ उसकी, जब भी गुरुजी महाराज का आदेश होगा और वो इतनी सामर्थ्य देंगे तो मैं अपना सत्संग नेक्स्ट शेयर करूँगी। और लास्ट में बस इतना ही, जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं प्रणाम अभी भी गुप्त रखना चाहती हूँ। मैंने अपना शुक्राना सत्संग अभी अभी रिकॉर्ड किया था, अब मुझे नहीं पता, गुरुजी की मर्जी नहीं थी, शायद मैं बहुत नकारात्मक वे से बोल रही थी और गुरुजी ने वो मेरे सत्संग ही डिलीट करवा दिया। और आज ही मेरा रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग है, संध्या वेले का शुक्राना सत्संग में रिकॉर्ड नहीं कर पाई। गुरुजी ने ब्लेस किया, आज गुरुजी ने मुझे गिफ्ट्स दिए। आज मैंने शॉपिंग के लिए गई और मैंने कुछ खरीदा, उसके लिए गुरुजी का अनंत शुक्राना, जो भी मैं अपने लिए ले पाई। और गुरुजी ने मुझे एक आध और गिफ्ट्स दिए सरप्राइज, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी जो भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। एक मेरा बहुत बड़ा रुका हुआ काम था बैंक से रिलेटेड, वो गुरुजी ने जो है वो
बहुत जल्दी करवा दिया, उसके गुरु जी का अनंत शुक्राना। ये बहुत सालों से रुका हुआ था, इसलिए गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी ने मुझे जो कुछ भी दिया उसका दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। इतना अच्छा घर परिवार दिया, इतने अच्छे हस्बैंड दिए, इतना अच्छा बेटा दिया है, इतना अच्छे रहने के लिए जगह दी है, इतना अच्छा खाने के लिए चीजें दी हैं, इतना अच्छा पहनने के लिए गुरु जी देते हैं, इतने अच्छे कपड़े देते हैं, इतनी अच्छी एजुकेशन दी है गुरु जी ने, इतना अच्छा कैरियर जितना भी दिया उसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना। जो देख के लिए लिया उसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना। मुझे पता है कि मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, मैं लोगों को सर्व करना चाहती हूँ, मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता गुरु जी मुझसे कैसे सब कुछ करवाएंगे, मैं गुरु जी को कंप्लीटली सरेंडर करती हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मैं नीवा होकर चलूँ, मैं सबके साथ में मीठा बोलूँ, अच्छा बोलूँ, और कोई भी गलत काम मैं ना करूँ। मैं जो हूँ बिल्कुल सादगी से अपना जीवन जीऊँ और अपने बेटे के साथ में प्रेम से व्यवहार करूँ और अपना घर परिवार में जो है अच्छे से रहूँ और अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी अपनी ड्यूटीज़ हैं वो निभाऊँ। और गुरुजी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं उनको मैं अपने बेस्ट पॉसिबल वे से करूँ। और ये सब जो है गुरुजी की मर्ज़ी के बिना नहीं हो सकता, गुरुजी के आशीर्वाद के बिना ये सब संभव नहीं है। कभी-कभी शुक्राना करना भी बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि हमें बहुत कुछ बोलना होता है, गुरुजी इतना कुछ हमको ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, लेकिन हम जो है गुरुजी का शुक्राना नहीं कर पाते समय पे, और इसका मुझे वाक़ई खेद है। गलतियाँ भी हम लोग बहुत करते हैं, अपने पितरों को भी नाराज़ करते हैं, कई बार हम अपने ईश्वर को भी नाराज़ कर देते हैं। कई बार जो है हमसे बहुत जाने-अनजाने गलतियाँ हो जाती हैं, माड़े कर्म हो जाते हैं। हम किसी की निंदा कर देते हैं, चुगली कर देते हैं, किसी को नीचा दिखा देते हैं, और कभी-कभी जो है हम अपने में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हम जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, और पता नहीं गुरुजी क्या चाहते हैं, क्या-क्या कहलवाना चाहते हैं, और हम किसी के लिए गलत ना बोलें, किसी के लिए गलत ना सोचें, किसी को दुःख ना पहुँचाएँ, किसी भी तरीके से अपनी वाणी से, अपने मन, वचन, कर्म से किसी भी तरीके से हम अपनों को दुःख ना पहुँचाएँ। हम जो है गुरुजी जैसे मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं, मेरे रिलेशन को ब्लेस कर रहे हैं, मेरे बेटे को ब्लेस कर रहे हैं, मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं, वैसे जो है वो सभी संगत को ब्लेस करें। मेरी सिस्टर को भी ब्लेसिंग्स दें गुरुजी, हर तरीके से उनका जो परिवार है वो सुखी रहे, खुश रहे, उनको भी संसार की सारी खुशियाँ मिलें, बहुत खुश होकर के रहें, जीवन अच्छा जिएँ। मेरे टर्म्स जो है मेरी जिया जी से, मेरी सिस्टर से बहुत अच्छे बने रहें, हमारे परिवार के जो से रिलेशंस हैं वो अच्छे बने रहें। इसी की मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ। मुझे पता है अरदास यहाँ नहीं करनी चाहिए, शुक्राना करती हूँ जो भी गुरुजी ने दिया है अब तक। जो भी दिया है, जितना भी दिया है, वो बहुत मायने रखता है, और मैं दिल से खुशी होती है जब गुरुजी ने हमारे घर में जो ब्लेसिंग्स देते हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं हमारे जीवन में, उसके लिए गुरुजी का अनंत शुक्राना। जो इतना अच्छा खाना देते हैं, जो इतना अच्छा पहनने को देते हैं, जो इतना अच्छा घर दिया हुआ है, सब कुछ दिया है गुरुजी ने, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी है। हमारे घर में सबका स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं, सबको अच्छी लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, सब चीज़ों के लिए गुरुजी का अनंत शुक्राना। गलतियाँ तो हम लोग बहुत करते हैं, मुझसे तो बहुत गलतियाँ होती हैं, थोड़ी नहीं, और मैं सभी पितरों से अपनी क्षमा प्रार्थना करती हूँ, अपनी कुलदेवी से क्षमा प्रार्थना करती हूँ, अपने सभी भगवान से क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मुझे नहीं पता मुझसे बहुत सारे माड़े कर्म हो रहे हैं, गलतियाँ होती हैं, तभी हमें जो है सज़ा भी मिलती है। और आज जो भी था मेरे ऊपर जो हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझ पे तंत्र कर दिया, लेकिन शायद वो मेरे ही था, मैंने आम खाने से हो गया था, और वो ठीक कर दिया गुरुजी ने काफ़ी हद तक 90%। उसलिए गुरुजी का अनंत शुक्राना। मुझे अपने पे बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है, मुझे जो है बहुत ज़्यादा जो है नियंत्रण रखना है अपने ऊपर। मुझे नहीं पता कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं दूसरों को कंट्रोल करूं, और कई चीज़ों को मैं ठीक करना चाहती हूँ पर मैं नहीं कर पाती। मुझे भी नहीं पता मेरा जीवन कितना है, वो सब किसी को भी नहीं पता होता है, और मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं स्वस्थ रहूं और अपनी ड्यूटीज़ पूरी अच्छे से कर सकूं। मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं जो हूँ, मेरी जो भी है अच्छे से जल्दी से जॉब लगे, अगर जॉब लगनी है, या मैं जो भी अपना बिज़नेस करना चाहती हूँ उसमें मुझे सक्सेस हासिल हो। गुरुजी कह रहे हैं कि सक्सेस हासिल होगी, लेकिन गुरुजी ये भी कह रहे हैं कि मुझे कर्म बहुत मन से करना पड़ेगा, मुझे इस पे फ़ोकस करके चलना पड़ेगा, लेकिन मैं अपने पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। मैं अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, मैं उतना मेडिटेशन, हीलिंग भी नहीं कर पाती हूँ। मैं जो हूँ बहुत ही ज़्यादा इस समय मैं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ। बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं, बहुत ड्यूटीज़ हैं, और सब कुछ मेरे बस की बात नहीं लग रही इस समय। मैं बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और बहुत सारे काम एक साथ हैं, और सब कुछ एक साथ करना मुझे संभव नहीं लग रहा है। मैं
खुशी नहीं दे पा रही अपने फादर को। मुझे सबसे ज़्यादा दुःख इसी बात का होता है कि वो मुझसे कभी भी खुश नहीं हुए आज तक जीवन में, और अभी भी खुश नहीं है। मुझे नहीं समझ में आता ऐसा क्यों है। मैंने बहुत अपने को प्रूव करने की कोशिश की है, बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत सिंसियरिटी के साथ काम किया है, बट उनकी जो इमेज है, उनकी जो मन में जो धारणा है मेरे लिए, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। और मुझे नहीं पता मैं क्या सोचते हैं। मैं किसी वैलिडेशन के लिए नहीं वेट करती हूँ, मैं जानती हूँ मैं क्या हूँ, और मुझे ये भी पता है कि मैं कहाँ पहुँचूँगी वो भी मुझे दिखता है। लेकिन कभी-कभी लगता है कि अ, मतलब कहीं न कहीं मैं उनको उदास कर रही हूँ, और इसी बात का मुझे बहुत खेद है। मुझे नहीं पता क्या सही है, क्या गलत है। मैं सबके साथ में जब नीवा होकर बहुत ही सही तरीके से रहती थी, मतलब सबके साथ मिलकर, मिल-जुल कर रहती थी, तब मैंने यही देखा कि मुझ पे बहुत प्रोजेक्शंस हुए, मुझ पे बहुत ब्लैक मैजिक हुआ, और ये प्रूव करना बहुत डिफ़िकल्ट है कि किसने मुझ पे क्या किया। लेकिन किया तो था ही, क्योंकि वो सब जो था, वो सब नॉर्मल नहीं था, वो बहुत ही अननेचुरल था जो भी मेरे साथ हुआ। और गुरुजी नहीं होते तो मैं बच नहीं सकती थी उस सिचुएशन से, जिस सिचुएशन से गुरुजी ने मुझे बचाया है। मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे आज तक ज़िंदा रखा है, तो कोई तो मकसद होगा गुरुजी का। और गुरुजी जो हैं मुझे अपने से जोड़ रहे हैं, और जो मुझे दर्शन देते हैं, जिस तरीके से उन्होंने मुझे जोड़ा है, उसके लिए गुरुजी का अनंत शुक्राना। जैसे वो छोटी-छोटी ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग रखा है इन सब चीज़ों के बावजूद, और अभी भी हिम्मत दे रहे हैं कि मेरे को अपना जो है फिर से जैसे है मुझे उठना है, उठ खड़ा होना है, और अपनी मंज़िल तक पहुँचना है। गुरुजी मुझे पहुँचाएँगे, कि गुरुजी का शुक्राना ही मुझे पहुँचा सकता है। गुरुजी का जो मंत्र जाप है वही मुझे पहुँचा सकता है, गुरुजी का सत्संग ही मुझे पहुँचा सकता है। कई लोग हैं जो मेरे अपने ही हैं, जो बहुत क्लोज़ हैं, लेकिन वो ईर्ष्या करते हैं, वो मेरी तरक्की से खुश नहीं होते हैं। उनको लगता है कि मेरे को बहुत आराम से सब कुछ मिल गया, ऐसा नहीं है। मैंने अपने 20-25 साल में बहुत सफ़र किया है। 20 साल क्या, मैंने 35 साल बहुत सफ़र किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। इतने में तो कोई अपनी हिम्मत हार कर इस दुनिया को छोड़ चुका होता, जितना मैंने स्ट्रगल किया है। गुरुजी जानते हैं, गुरुजी ने हर पल मेरे संघर्ष को देखा है, ईश्वर ने मेरे संघर्ष को देखा है, और मैंने गुरुजी को या ईश्वर को उस समय यही कहा था कि एक बार मुझे मेरा मार्ग दर्शा देंगे गुरुजी, तो मैं बस गुरुजी का ही नाम लूँगी, और वही समय आ गया है। मैं बस गुरुजी के में ही लीन होना चाहती हूँ, उन्हीं का नाम जाप करना चाहती हूँ। दुनिया ठीक है जो जहाँ है, लेकिन जिसको एक बार ईश्वर का रस आ जाए, तो फिर बाकी चीज़ें जो है इमैटेरियल लगती हैं, बाकी सब चीज़ें आती-जाती रहती हैं। जो भी मिल रहा है उसके लिए मैं शुकराना ही करूँगी, क्योंकि वो सब मुझे अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो सब चीज़ें मुझे ऐसी मिल गई, चली जाएँगी तो सब, नहीं, मुझे वो सब चाहिए, उसके लिए मैं खुशी से गुरुजी का शुकराना करती हूँ। पर ईश्वर मिल गए तो वो अल्टीमेट है, उसके लिए गुरुजी का अनंत मतलब शुकराना। इसी के साथ मैं अपने शुकराना सत्संग में अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी, पर मैं अपने पितरों से माफ़ी माँगना चाहती हूँ, अपनी कुलदेवी से माफ़ी माँगना चाहती हूँ, अपने सभी भगवान से माफ़ी माँगना चाहती हूँ, अपने सभी बड़े-बुज़ुर्गों से माफ़ी माँगना चाहती हूँ, और किसी भी छोटे का भी मैंने अगर दिल दुखाया तो उनसे भी क्षमा प्रार्थना करना चाहती हूँ। जाने-अनजाने जो भी गलतियाँ हो जाती हैं, जो भी माड़े कर्म हो जाती है, जो भी निंदा-चुगली हो जाती है, उसके लिए भी मैं गुरुजी से दिल से क्षमा प्रार्थना करना चाहती हूँ, और गुरुजी का भी अगर मैंने मन दुखाया कभी, तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थना करना चाहती हूँ। इसी के साथ मैं अपने शुकराना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। तो साथ संगत जी, आप सभी को ये सत्संग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। आप सभी के बीच में सत्संग लाता रहता हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इस सत्संग को आसपास की सारी संगत जी तक पहुँचा दीजिए, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स सारी संगत जी को भी मिल सके। आप सभी के बीच एक और प्यारा सा सत्संग लेकर मैं ज़रूर लौटूंगा। अब गुरु जी की आज्ञा लेकर इस सत्संग को यहीं विराम करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।